गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि हमने हमारी प्रीवियस हिंदी ऑनलाइन क्लास में चैप्टर नंबर 14 वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इसकी हाफ एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम इसकी बाकी की जो बची हुई एक्सरसाइज है उस पर डिस्कस करेंगे। हमने वाक्यांशों के लिए एक शब्द इसे समझा था। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। हमारे पास 26 थे ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जिनमें से हमने हाफ लिखे थे, 13 लिखे थे। बाकी जो 13 रह गए वो हम हमारी आज की हिंदी ऑनलाइन क्लास में लिखेंगे। सभी अपनी बुक और नोटबुक ओपन कर लीजिए। सबसे पहले नोटबुक में डेट मेंशन करेंगे, चैप्टर का नेम मेंशन करेंगे। एक तरफ लिखेंगे शब्द समूह, दूसरी तरफ लिखेंगे एक शब्द जो उसके लिए यूज़ करना है। ठीक है, चलिए लिखना शुरू करते हैं। फर्स्ट पे लिखेंगे जो मिठाई बनाता है। जो मिठाई बनाता है उसे क्या कहते हैं? जो मिठाई बनाता है उसे कहते हैं हलवाई। क्या कहते हैं? हलवाई। नंबर सेकंड पर लिखेंगे जो खाना पकाता है। जो खाना पकाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रसोइया। क्या कहते हैं? रसोइया। जो शेफ़ होते हैं, कुक होते हैं, जो आपने देखा होगा होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में होते हैं, उनको रसोइया बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। नंबर 3 पर लिखेंगे जो आज्ञा का पालन करे। जो आज्ञा का पालन करे उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आज्ञाकारी। ठीक है। नंबर 3 पर लिखेंगे जो आज्ञा का पालन करे उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आज्ञाकारी। जैसे आप लोग अगर अपने मम्मी पापा की बात मानेंगे तो आप आज्ञाकारी हुए। ठीक है। नंबर 4 पर लिखेंगे जो सदा सच बोले। जो सदा सच बोले उसको क्या कहते हैं? सत्यवादी। हमेशा सत्य बोलने वाला या सच बोलने वाला, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सत्यवादी। अगर आप लोग हमेशा सच बोलते हैं तो हम कौन हुए? हम सत्यवादी हुए। नंबर 5 पर लिखेंगे जिसे भय ना लगे वो हुआ निर्भय। जो किसी से नहीं डरता हो, निर्भीकता से हर चीज़ का सामना करता हो, वो हुआ निर्भय, जिसे डर ना हो या भय ना लगे। ठीक है। नंबर 6 जो गाना गाता है उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे गायक। जो गाना गाता है उसे कहेंगे गायक। नंबर 7 जो सेना में काम करता है उसे क्या कहेंगे? सेना में कौन काम करते हैं? सेना में सैनिक काम करते हैं। जो सेना में काम करता है वो हुआ सैनिक। नंबर 8 पर लिखेंगे जो पढ़ाते हैं। जो पढ़ाते हैं वो कौन है? मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं कौन हूँ? शिक्षक। शिक्षक हमें शिक्षा देते हैं या पढ़ाते हैं। तो जो पढ़ाते हैं वो कौन हुए? शिक्षक। और जो पढ़ते हैं वो विद्यार्थी, जैसे कि आप लोग। नंबर 9 जो डाक बांटता है। जो डाक बांटता है वो कौन हुआ? डाकिया। हमारे जो लेटर्स होते हैं, जो चिट्ठियाँ होती हैं, वो कौन लेके आता है हमारे पास? बाय पोस्ट। वो कैसे आती हैं? पोस्टमैन के थ्रू। पोस्टमैन यानी डाकिया। जो डाक बांटता है वो डाकिया होता है। नंबर 10 पर लिखेंगे
गणित का जानकार, यानी कि मैथ्स का, यानी कि एक मैथ्स जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, गणित का जानकार क्या कहलाता है? वो कहलाता है गणितज्ञ। जिसे उसका ज्ञान हो या उसकी जानकारी हो वो कहलाता है गणितज्ञ। नंबर 11, कविता रचने वाला। जो पोयम लिखते हैं कौन होते हैं? वो होते हैं कवि। और इसी का जब हम लिंग परिवर्तन करते हैं तो उसको हम कवयित्री लिखते हैं। ठीक है, कविता रचने वाला कवि। उसके बाद है नगर में रहने वाला। नगर में रहने वाला होता है नागरिक। हम लोग नगर में रहते हैं तो हम हुए नागरिक। नंबर 13, जो खेती करता है। खेती कौन करता है? किसान। खेतों में काम कौन करता है? किसान। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो 13 जो हाफ बच रहे थे वो भी कंप्लीट होते हैं। आप इन सब जितने भी हमने ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखे हैं, आप सभी इनको अच्छे से लर्न एंड राइट करना। आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो या कुछ समझ नहीं आया हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट हिंदी ऑनलाइन क्लास में हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।